ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट का आगाज देखा जाए तो एक नेगेटिव न्यूज के साथ हुआ। नेगेटिव न्यूज ये थी कि शौकत तरीन साहब की तरफ से अनाउंस बताया गया कि नेक्स्ट वीक में मिनी बजट पेश होगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडेक्स आगाज के साथ ही नेगेटिव स्टार्ट हुआ 6 पॉइंट माइनस के साथ। और हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही 44,881 का लेवल ब्रेक किया, देन मार्केट एक के बाद एक टेक्निकल सपोर्ट लेवल ब्रेक करती गई और मार्केट ने 44,207 का लो बनाया। इंडेक्स आधे पौने घंटे में हमने देखा कि तकरीबन जो है वो 680 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी थी और डाउन साइड की तरफ जा चुकी थी, एक शार्प लो बना चुकी थी। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू इस शार्प लो की पहले से कॉल दी कि मार्केट शार्प लो बनाने वाली है जब मार्केट आपकी तकरीबन 150 पॉइंट माइनस थी। जैसे मार्केट ने अपना शार्प लो बना लिया उसके बाद एक ऑडियो कॉल चलाई गई और बताया गया कि मार्केट आपकी शार्प तरीके से रिबाउंड करेगी और बाउंस बैक करेगी, क्योंकि टेक्निकल ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक यहां से बनती है। हमने देखा कि तकरीबन 680 पॉइंट माइनस कवर हुए और साथ ही मार्केट ने 35 पॉइंट प्लस तक भी गई, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 700 पॉइंट मार्केट ने रिबाउंड किया और मार्केट ने हाई बनाया 44,983 का। और इंडेक्स ने यानी कि देखा जाए तो इंडेक्स में तकरीबन स्टॉक्स भी जो लोअर साइड पर आ चुके थे वो बाउंस बैक होना शुरू हुए। फिर हमने देखा कि वंस अगेन मार्केट यानी कि जो है गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रही और इंडेक्स ने सेकंड टाइम यानी 700 पॉइंट का माइनस किया और उसके बाद 584 पॉइंट माइनस के साथ इंडेक्स क्लोज हुआ 44,363 के बाद। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ में जैसे कि एक बॉटम बन चुका था 44,268 का और सेकंड बॉटम जो बना वो 44,207 का लेवल यानी कि बॉटम बना। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से बात करें तो आज वॉल्यूम्स कल की निस्बतन बेहतरीन वॉल्यूम रहे और लोअर साइड पे हमने देखा कि बाइंग जो वॉल्यूम्स हमें मुसलसल नजर आते रहे, जैसे कि 308 मिलियन के वॉल्यूम रहे आज, जो कि कल के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा थे। कल जो थे 264,566 मिलियन के वॉल्यूम से, तो आज वॉल्यूम्स में बेहतरीन रही। इसके अलावा एक गुड न्यूज ये भी थी कि कैबिनेट की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव किया गया 134 बिलियन की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट फॉर आईपीपीस के लिए, जिसमें पावर सेक्टर्स के स्टॉक्स थे उनकी यानी कि पेमेंट उनको रिलीज यानी नेक्स्ट वीक में की जा रही है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज थी जिसके ऊपर आज ये परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईएमएफ के हवाले से मुख्तलिफ मार्केट के अंदर देखा जाए तो एक न्यूज चल रही है। कभी स्टेट बैंक को लेकर न्यूज चलती है कि स्टेट बैंक को ऑटोनोमस किया जा रहा है और स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है यानी कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया और इस तरह का कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इस तरह की नेगेटिव न्यूज फैलाने वाले नेगेटिव न्यूज फैला रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि इंडेक्स किसी तरीके से यानी कि डिक्लाइन करे और पाकिस्तान की मईशत को किसी न कोई तरीके से नुकसान पहुंचे। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की जो यानी कि खुद मुख्तारी है देखा जाए यानी कि पहले ही 2 साल पहले ही एक तरह से हो चुकी है, क्योंकि जब यानी कि स्टेट बैंक को यानी कि जब स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया गया था तभी स्टेट बैंक ने डॉलर को जो है 170 यानी कि फ्री फ्लोट कर दिया था, जिसके बाद डॉलर आज हमें 175 के अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर नजर आता है। इसी तरीके से ऑयल के हवाले से भी क्या सर है कि लेवी टैक्स, जैसे कि लेवी टैक्स हर मंथ जो है वो 4 रुपीस की तरह इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पर भी जैसे कि एक यानी कि देखा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। ओवरऑल ये कि पहले जो गवर्नमेंट यानी लेवी टैक्स लेती थी वो 30 रुपए लेती थी और इस वक्त 9 रुपए के करीब यानी कि लेवी टैक्स लेती है। अगर आपकी ऑयल की प्राइस डिक्लाइन करती है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लेवी टैक्स उसमें एडजस्ट होगा, अदरवाइज आपकी प्राइस ऊपर जाती है तो आपका ऑयल भी बढ़ेगा और लेवी टैक्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह की रूमर्स हैं जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि मार्केट में रूमर्स फैलाई जा रही है। बिजली के प्राइस के हवाले से भी एक न्यूज चल रही थी
कि बिजली के प्राइस में मजीद इजाफा किया जाएगा, लेकिन बिजली के प्राइस ऑलमोस्ट 1 नवंबर से पहले यानी कि इजाफा हो चुका है। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई इजाफा हुआ तो वो माइनर सा होगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज, इस तरह की चीजें, वैसे ही इंडेक्स आपका टेक्निकली देखा जाए तो एक नेगेटिव साइड पे चल रहा था और न्यूज ने उसको एक मजीद यानी कि इंकरेज किया और आज हमने देखा 680 पॉइंट माइनस गई और फिर मार्केट आज वॉलेटाइल रही और 580 पॉइंट माइनस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा। सेक्टर के हवाले से अगर हम देखें तो जैसे कि काफी दिनों से हम ये देख रहे थे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जैसे कि टीआरजी मुसलसल लोअर लोग लग रहा था और उसके बाद हम देख रहे थे कि एक पैनिक, एक यानी कि प्रेशर, एक पैनिक वाला एक सिचुएशन स्टार्ट होती थी, क्योंकि जब भी टीआरजी लोअर लोग लगता था और पॉइंट्स उसके ज्यादा थे तो उस हिसाब से हम देखते थे कि एक प्रेशर स्टार्ट होता था। आज भी हमने यही देखा, जब टीआरजी लोअर लोग की साइड पर गया तो इसके बाद यानी कि तकरीबन एक पैनिक हुआ और उसके बाद टीआरजी ही बाउंस बैक हुआ अपर लॉक तक। फिर हमने देखा कि तकरीबन टेक्नोलॉजी का सेक्टर्स यानी बाउंस बैक हुआ जो कि लोअर साइड पे था, यानी कि 42 पॉइंट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऐड हुए और इसमें ऑयल एंड गैस के यानी कि पॉइंट थोड़े से ऐड हुए। जबकि आज देखा जाए तो ज्यादातर जो प्रेशर नजर आया कमर्शियल बैंक्स के 159 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 123 पॉइंट, जबकि सीमेंट सेक्टर के 117 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल के 48 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 33 पॉइंट और दीगर स्टॉक्स के भी, दीगर सेक्टर्स के भी नेगेटिव पॉइंट हमें नजर आए। तो ओवरऑल यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने जो कि इतने दिनों से नेगेटिव चल रहा था आज थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और आज क्लोजिंग थोड़ी सी बेहतर दी है। कंपनीज में जैसे कि सिस्टम के 33 पॉइंट ऐड हुए, यूबीएल के 26 पॉइंट, जबकि टीआरजी के 19 पॉइंट, मारी पेट्रोलियम के 18 पॉइंट और कैपको के 9 पॉइंट, जबकि फातिमा फर्टिलाइजर, एटलस होंडा, ओजीडीसी, एपीएल पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे। अब बात करते हैं यानी कि कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की बात करने से पहले कि क्रूड ऑयल थोड़ा सा रिबाउंड हुआ है और क्रूड ऑयल ने थोड़ी सी रिकवरी ली, जैसे कि 74.83 का लो बनाया। हमारे इसमें 2 टारगेट हिट हुए और इस वक्त 77 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि वंस अगेन हम इसमें थोड़ी करेक्शन देखेंगे। इसके साथ जैसे कि इंडेक्स ने लास्ट मंथ में 4,500 पॉइंट की रिकवरी ली थी और अब तक इंडेक्स 4,500 पॉइंट रिकवरी के बाद यानी 3401 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है और इसका तकरीबन 75% मार्केट अपने आप को करेक्ट और एडजस्ट कर चुकी है। टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,600 यानी कि फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 44,900 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 45,200 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 44,100 का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 43,800 का लेवल है और थर्ड सपोर्ट लेवल 43,500 का लेवल है। इंडेक्स ने कल लो ब्रेक किया था और जैसे आज इंडेक्स ने अपना लो ब्रेक किया 44,881 का, उसके बाद हमने देखा एक पैनिक, एक प्रेशर सेलिंग स्टार्ट हुई और जिसकी वजह से हमने 44,207 का लो बनाते हुए मार्केट को देखा। इंडेक्स के पास जैसे कि अब भी 44,207 का ही लेवल है, 200 का लेवल का मार्केट इस लो को ब्रेक करती है तो फिर हम देख सकते हैं कि एक चांस है कि मार्केट 43,800 से लेके यानी कि 400 तक एक मूव दिखा सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन करें टेक्निकल चार्ट के हिसाब से तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से इंडेक्स आपका शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट आपकी कल गैप के साथ पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है और हम देख सकते हैं कि मार्केट कल आपकी जैसे कि 100 पॉइंट प्लस या 200 पॉइंट प्लस स्टार्ट होती है और मार्केट अपनी जो ओवरसोल्ड है उसकी बेसिस पे मार्केट आपकी कल 300 से लेके 400 पॉइंट तक, 500 पॉइंट तक गेन कर सकती है। एक तो सिचुएशन ये रह सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है अगर मार्केट यहाँ से कल आपकी लो लेवल को ब्रेक करती है 44,200 के लेवल को, तो ये सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अपना यानी कि एक मजीद एक नया लो बना सकती है और 43,800 से लेके 400 ये सपोर्ट लेवल होंगे। यानी कि इस लेवल पर अगर देखा जाए तो मार्केट के पास तकरीबन 400 से लेके 700 पॉइंट मार्केट के पास और जगह बन सकती है डिक्लाइन की, लेकिन अगर लो ब्रेक करती है, अगर लो ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास मैक्सिमम हद तक चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। क्योंकि फर्स्ट लो आपका 43,000 का लेवल बना था जहां से मार्केट ने 4,500 पॉइंट की तेजी की थी और सेकंड लो या तो 44,200 या 44,000 का लेवल हो सकता है या 43,400 का लेवल हो सकता है। तो ये बेसिकली सेकंड बॉटम होगा। तो एक्सपेक्टेड ये कि सेकंड बॉटम के बाद जो भी लेवल फाइनल होता है उसके बाद हम देखेंगे मार्केट एक रिकवरी की तरफ होगी, यानी कि अपनी एक पॉजिटिव नोट की तरफ होगी। इस वीक में फॉरेनर्स की सेलिंग थी क्योंकि फॉरेनर्स जो रिसेंटली जैसे कि आपको पता होगा कि हम इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट की तरफ गए थे, तो इस वीक में फॉरेनर्स की सेलिंग भी आई है जो कि इनकी मजबूरन सेलिंग थी, जो कि इंशाल्लाह हम देखेंगे इस वीक तक, इस मंथ के एंड तक एडजस्ट हो जाएगी और फिर इसके बाद हम यानी कि
फ्रंटियर मार्केट के हवाले से बाइंग भी देखेंगे, जो कि आने वाले जो मंथ है दिसंबर, उसमें एक ये बाइंग हमें नजर भी आएगी। तो इस वक्त मार्केट के पास ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश 400 से 700 पॉइंट की है, लेकिन बढ़ने की जो गुंजाइश है 1000 से लेकर 3000 पॉइंट तक की मार्केट की बढ़ने की गुंजाइश है। अगर हम वीकली एवरेज और मंथ की एवरेज और क्वार्टर की एवरेज को चेक करें, तो वीक की जो एवरेज के हिसाब से जो क्लोजिंग होनी चाहिए इंडेक्स की 45,404 से ऊपर होनी चाहिए। इस हिसाब से इंडेक्स जो क्लोज हुआ है अभी 44,363 के पास है। तकरीबन देखा जाए तो 1041 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि यानी कि कल थर्सडे, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे तक ये 1000 पॉइंट मार्केट गेन कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड है। इसी तरीके से अगर हम मंथ के एतबार से देखें, जो कि ट्यूसडे को मंथ क्लोजिंग है, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो 1544 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। जबकि क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो क्वार्टर के हिसाब से भी, जो कि दिसंबर एंड क्लोज होगा, उस हिसाब से मार्केट अब तक उसमें काफी टाइम है, लेकिन उसके हिसाब से भी तकरीबन मार्केट 1000 पॉइंट से यानी कि ज्यादा तकरीबन 964 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। तो इस वक्त मार्केट आपकी जो पोजीशन आ रही है वो हाईली ओवरसोल्ड है, इंडेक्स के लिहाज से, स्टॉक के लिहाज से। इस वक्त जो डिलीवरी वाले हजरात हैं जिनकी डिलीवरी की कॉस्ट जो कम हो गई है, इस वक्त यानी कि डिलीवरी की एवरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास गुंजाइश मौजूद है तो आप एवरेज करें, एक्यूमुलेशन करें, और यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग प्रोजेक्शन कर सकते हैं जनवरी से लेके मार्च तक के लिए, लेकिन उसमें इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मार्केट जो है एक न्यू हाई बनाते हुए नजर आएगी और मार्केट रिकवरी की तरफ जाते हुए नजर, क्योंकि मार्केट अब तक तमाम नेगेटिव न्यूज को एब्जॉर्व कर चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो तकरीबन ये जो दूसरा क्वार्टर है, 2 क्वार्टर आपके मुसलसल नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, और तकरीबन जो नेगेटिव न्यूज थी मार्केट उनको एडजस्ट कर चुकी है, जिनमें कमोडिटीज प्राइस का हाई होना, जिनमें डॉलर का हाई होना, पाक रुपीस का डेप्रिशिएट होना, IMF के प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तातुल का शिकार होना, फिर अल्लाह अल्लाह करके IMF के प्रोग्राम में जाना, इसके बाद फिर देखा जाए तो मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज को मार्केट अब तक एब्जॉर्ब कर चुकी है, और मार्केट ने देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मंदी नहीं की है। लेकिन अगर हम सेक्टर के लिहाज से देखें तो सेक्टर के लिहाज से स्टॉक्स के रेट काफी टूट चुके हैं, जो कि इस वक्त अगर हम रेट को कंपेयर करें तो जो नेक्स्ट इस वक्त आपका 44,000 पे, लेकिन रेट आपके 34,000 और 36,000 वाले यानी आपके रेट हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडेक्स के एतबार से और स्टॉक के एतबार से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकती है। डिलीवरी वाले हजरात को यही है कि पैशन लेवल रखें, इस लेवल पे पैनिक या प्रेशर में आके सेल ना करें, अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रिकवरी भी होगी और फास्ट रिकवरी होगी। सेकंड नंबर पे आज भी हमने अपने स्पेशल ग्रुप में यानी कि कॉल दी, और जिसमें आज TRG की कॉल दी गई स्टॉपर के साथ, और FNEL की कॉल दी गई स्टॉपर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के टारगेट हिट हुए, और हमारे स्पेशल ग्रुप में यानी कि हमारे क्लाइंट ने इसके ऊपर काम भी किया। इस तरह की स्पेशल ग्रुप में हमारी कॉल्स शेयर की जा रही होती हैं, तो काफ़ी हमारे क्लाइंट इसको देख रहे होते हैं। इसके अलावा आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, और जो स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़ पाए वो हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरी होगी इंडेक्स की मूवमेंट, इंडेक्स की मूव के बारे में, और साथ ही स्टॉक्स की अपडेट के बारे में आपको अपडेट दीजिए, अपडेट शेयर की जाएगी, जिससे आप यानी कि बेहतर अर्निंग कर सकते हैं, और यानी कि अपने आप को अपना पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि ना तकरीबन तमाम ग्रुप्स के अंदर जो प्रेशर चल रहा होता है, पैनिक चल रहा होता है, उसको कम किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। इसीलिए इनको लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी भाई का नुकसान ना हो। तो हमारे ग्रुप से जुड़े रहें और हमें फॉलो करते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।